चुनाव 2024 में फिर से एक बार आपका हार्दिक स्वागत है विदर्भ न्यूज़ में। विदर्भ न्यूज़ की टीम आ पहुंची है मेलघाट की आर्थिक राजधानी धारनी शहर में। धारनी शहर में आज हम एक ऐसे शख्सियत से अपने दर्शकों को जिनकी गुफ्तगू करवाने जा रहे हैं वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। आइए मिलते हैं कांग्रेस के मेलघाट के सर्वे सर्वा कहे जाने वाले महेंद्र गैलवार, जो पिछले कई वर्षों से राजनीति में अपनी एक अलग पहचान बना चुकी है। सबसे पहले हम आपसे मुखातिब अपने दर्शकों को करवाना चाहते हैं कि फिलहाल में कांग्रेस की क्या पोजीशन है आपके इस मेलघाट क्षेत्र में। अभी जो लोकसभा का चुनाव चल रहा है हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी बलवंत वानखेड़े जी का जो प्रचार चल रहा है हमारे धारनी और चिखलदरा में, ये काफ़ी ज़ोर शोर से चल रहा है। और मेरे माहिती के मुताबिक भाजपा और प्रहार पार्टी से भी आगे हम लोग प्रचार में पहुंच चुके हैं। और हमारी सभी कार्यकर्ता चिखलदरा और धारनी के जो सीनियर और नए हैं, ये सब लोग बिल्कुल ताकत से प्रचार में लगे हुए हैं। साथ ही साथ मेलघाट में कांग्रेस की जो महाराष्ट्र जन क्रांति सेना के अध्यक्ष मन्नाजी दारसिंगे, इन्होंने भी जो हमको समर्थन दिया है, वो उनकी भी टीम और वो भी काफ़ी मजबूती से प्रचार में लगी है। साथ ही साथ धारनी तालुके में कांग्रेस को जो भाजपा से अभी डॉक्टर रवि पटेल जी कांग्रेस में आए हैं, उनका भी काफ़ी फायदा कांग्रेस को मेलघाट में और धारनी तालुके में होने जा रहा है। तो हमारे सभी कार्यकर्ता, युवक, महिलाएं और पैरेलल कांग्रेस, इस तरीके का हमारा काम यहाँ पे चल रहा है। और हम भी प्रचार में भी आगे हैं। साथ ही साथ धारनी और चिखलदरा में कांग्रेस पार्टी आज आगाड़ी पर है, प्रचार में भी है और सभी बातों में आगाड़ी पर है। क्या लगता है आपको 2019 के चुनाव जो संपन्न हुए थे लोकसभा के और 2024 के जो चुनाव संपन्न होने जा रहे हैं, इन दोनों में क्या फ़र्क लग रहा है आपको? अभी मेलघाट की जनता को तो बदल चाहिए, सत्ता परिवर्तन चाहिए। और उनको जो शासन है भाजपा का, उनके कुछ जो कार्यक्रम हैं वो नापसंद कर रहे हैं। और भाजपा की जो हुकुमशाही पद्धति की जो सरकार चल रही है, वो उसके खिलाफ लोगों में रोष है। और आदिवासी लोगों में एक अच्छा खासा माहौल बना हुआ है कि सत्ता परिवर्तन चाहिए और कांग्रेस की पुरानी सरकार ही हमको चाहिए, इस तरीके का उनका मन बना हुआ है। साथ ही साथ एक दो मुद्दे मेलघाट में गूंज रहे हैं, जो यहाँ पे बड़े पैमाने पर मजदूर वर्ग है धारनी और चिखलदरा में। तो गए 3-4 महीने से उनको MRES का पगार नहीं मिला, जो उन्होंने गड्ढे खोद के पसीने से काम किया। और होली का एक बड़ा त्यौहार था, उस त्यौहार में भी उनको पेमेंट नहीं मिलने से और ज़्यादा रोष सरकार के बारे में है। और उसका फायदा भी कांग्रेस को बहुत परिमाण में मिलता है। MRES के पैसे मिलना नहीं मिलना ये महाराष्ट्र शासन का काम नहीं होते हुए केंद्र शासन का काम है, ऐसा कहा जा रहा है। तो यह कहाँ तक सत्य बात है? अभी केंद्र का हिस्सा रहता है शायद मेरे माहिती से 60 या 50%, और राज्य का भी हिस्सा रहता है। तो दोनों भी शासन की जिम्मेदारी बनती है कि मजदूर को पैसा उपलब्ध करवा के देना चाहिए, ये शासन की। और नरेगा तो गारंटी है, 15 दिन में पेमेंट करना चाहिए, सरकार का कायदा कांग्रेस के ज़माने में बना हुआ है। तो 15 दिन तो छोड़िए, 6-6 महीने पगार नहीं दे सक रहे, तो क्या गारंटी देंगे लोगों को? इसलिए लोगों के सब समझ में आ चुका है। क्या लगता है आपको कि 2019 के जो चुनाव संपन्न हुए थे उसमें जो जिस तरह से मतदान हुआ था, तो वो मतदान का आंकड़ा अभी बढ़ेगा या जैसे के वैसे रहेगा, या उसमें कोई कम ज़्यादा होने की आशंका आपको दिखाई दे रही है? आज के घड़ी में तो मतदान कम होने के आसार दिख रहे हैं, क्योंकि हम लोग गाँव घूम रहे हैं तो काफ़ी मजदूर वर्ग बाहर काम पे है और काफ़ी लंबे में, कोई गुजरात में काम कर रहा है, कोई मुंबई में कर रहा है। तो उस पर से ऐसा लगता है कि मेलघाट का मतदान परसेंटेज कम होगा। स्थलांतर जो मेलघाट से हर वर्ष एक अपनी अलग समस्या बनाए हुए हैं, इसके बारे में क्या ख्याल है आपके? इसके बारे में जब तक कि यहाँ पे कायम शुरू की कोई रोजगार नहीं होता, जब तक इसकी समस्या का हल नहीं हो सकता, हमने हमारे जो सांसद के उम्मीदवार हैं बलवंत जी वानखेड़े, उनको हमने समस्या से अवगत कराया है। और अगर जनता ने कांग्रेस की सरकार को चुन के दिया तो ज़रूर हमारे जो उम्मीदवार है बलवंत वानखेड़े,
वो यहाँ पे रोजगार के लिए जरूर प्रयास करेंगे। मोदी जी एक तरफ बोल रहे हैं कि अब की बार 400 पार, और आप बोल रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार, तो ये कहाँ तक कैसे बन पाएगा? नहीं, अभी जो हम लोग जो घूम रहे हैं और जो माहौल का अनुमान हो रहा है उस पर से तो 100% गारंटी है कि 400 पार मोदी जी का नारा इस बार 100% फेल होगा। मेलघाट से आप जुड़े हैं, मेलघाट से आपका खून जुड़ा हुआ है। मेलघाट की ऐसी कौन सी अहम समस्याओं को आम जनता को सामना करना पड़ता है? कौन सी समस्याएं आपको दिखाई देती है? आज के घड़ी में तो मेलघाट में सबसे बड़ी समस्या लाइन की है, बिजली की, जो हर क्षेत्र में जा रहे हैं। तो काश्तकार परेशान है, पीने को पानी तक गाँव में महिलाओं को नहीं मिल रहा है। फिर कुछ एरिया में रास्तों का प्रॉब्लम है और रोजगार का प्रॉब्लम है। साथ ही साथ मेलघाट में इस बार शिक्षण का भी प्रॉब्लम है, कई जगहों बच्चे ज़्यादा है, शिक्षक कम है। तो अनेक समस्या है, पर ये मुख्य समस्या जो 2-3 है, बिजली, पानी, रास्ता, ये मुख्य समस्या आज भी है। आप अमरावती जिले की जिला परिषद से जुड़े हुए हैं। अमरावती जिला परिषद ने विगत वर्ष करीब 475 करोड़ रुपए के जल जीवन मिशन के काम करवाए थे, फिर भी आज मेलघाट में पानी नहीं मिल रहा है। इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे आप? वो भी बड़ी समस्या है। हम लोग गांव में घूम रहे हैं, मेलघाट में जल जीवन मिशन पे करोड़ों रुपए का खर्च हुआ है, पर पानी गांव में नहीं पहुंचा है। नल सिर्फ 100 पीस में गांव में लगे हैं, वो भी अभी आधे खराब होने जा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें लोगों के ख्याल में आ रहा है कि सरकार लाखों रुपए खर्च कर रही, पर उसका कुछ मतलब नहीं है। और शायद मेरे ख्याल से तो पानी पुरवठा विभाग का जो नियोजन है वो भी सही तरीके से नहीं होने जा रहा है। आपके मेलघाट क्षेत्र में करीब 22 गांव ऐसे हैं जहां पर आज तक लोगों ने बिजली नहीं देखी है, और 20 गांव ने अभी तक रास्ता कैसा रहता है ये भी नहीं देखा है। भाई, ये समस्या तो सचमुच है, और कई हमारे पूर्व नेताओं ने भी कहा कि हम बिजली लाके देंगे, रास्ता देंगे, पर आज तक किसी ने किया नहीं है। और उसमें फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट अड़थड़ा बना हुआ है। पर हमारे राहुल जी गांधी ने, जो देश के और कांग्रेस के नेता है, उन्होंने मैनिफेस्टो में उसको लिया है कि अगर कांग्रेस की सरकार देश में आती है तो हम फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट को शिथिल बनाएंगे, ताकि जो आदिवासी भाइयों के विकास में जो अड़थड़ा बन रहा है उसको हम शिथिल करेंगे। इस तरीके के राहुल जी ने हमारी गारंटी लिया है, और उस तरीके का पार्टी की तरफ से गारंटी कार्ड भी गाँव गाँव में वाटप होने जा रहे हैं। आम जो मतदाता है उसकी क्या अपेक्षा है बलवंत वानखड़े से? बलवंत जी वानखड़े से मेलघाट की आम जनता की अपेक्षा बहुत है। अभी मैं आपको काफ़ी सारी समस्याएं जता चुका हूँ। अब ये सब की सब समस्या हमारे बलवंत जी वानखड़े ने चुन के अगर आए, और आएंगे ऐसी हमको गारंटी है, तो वो ज़रूर हमारे भाइयों की समस्या को हल करेंगे, ऐसी हमको अपेक्षा है। आपके काफ़ी निकटवर्ती, कांग्रेस के निकटवर्ती रह चुके माजी आमदार, माजी विधायक केवलराम काले जो बीजेपी में गए, तो इससे कांग्रेस को क्या नुकसान पहुंचा सकते हैं वे? मेरे भी खुद पर्सनल काफ़ी नज़दीकी थे केवलराम जी काले साहब, माजी आमदार, और मुझे नहीं लगता कि केवलराम जी काले साहब बीजेपी में जाने से कांग्रेस पक्ष को कोई हानि होगी, और दोनों भी तालुके में कोई खास हमारे को नुकसान नहीं होने जा रहा है। इसलिए हमको कोई चिंता नहीं है कि केवलराम जी भाजपा में गए तो हमको कोई नुकसान होगा। 19 के इलेक्शंस के बाद में एक अमरावती में ऐसी ही सुनील देशमुख द्वारा पहल की गई थी, और वे भी भाजपा में चले गए थे, बाद में फिर घर वापसी हो गई। क्या केवलराम काले की घर वापसी हो सकती है? अभी इस पर तो मैं कोई कमेंट्स नहीं कर सकता। अगर उनको वहाँ उस तरीके का ट्रीटमेंट मिली तो शायद रहेंगे, और नहीं तो फिर जैसे हमारे सुनील भाई को सब लगा और वो वापस आए, उस तरीके से हो सकता केवलराम जी भी कांग्रेस में आ सकते हैं। मेलघाट के कुछ गांवों ने हमारी जानकारी के मुताबिक इस चुनाव पर बहिष्कार डाला है। क्या आपको ये मालूम है कौन से गांव है और क्यों बहिष्कार डाला गया? हमारे धारनी तालुका के रंगूबेली, खामदा, घोपड़ा, टून, खिनीखेड़ा,
और कोकमार, ये ग्राम पंचायत रंगोबिली अंतर्गत गाँव आते हैं। इन्होंने आने वाले लोकसभा चुनाव पे बहिष्कार डाला है। हमारे भी कुछ वहाँ पे कार्यकर्ता गण नेता है, उनसे हमने संपर्क किया। उनका कहना है कि हमारा जो विकास नहीं हुआ, हमारे यहाँ पानी, रास्ता, बिजली, ये सब चीज़ों से हम लोग वंचित है। इसलिए हमने निर्णय लिया है कि इस बार हम मतदान नहीं करेंगे। तो इस पर से मेलघाट में कितनी समस्या है, लोग कौन स्टेज तक पहुँच चुके हैं, इस पर से आप लोग समझ सकते हैं। साथ ही साथ मेरे भी जिला परिषद सर्कल में वो गाँव आते, मैं वहाँ से 5 साल जिला परिषद सदस्य था। पर वो जो प्रॉब्लम है वो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के अंतर्गत आते हैं। उसमें केंद्र सरकार से काफ़ी सारी एनओसी की दिक्कतें हैं, कुछ राज्य सरकार की स्तर की है। इसलिए हम जिला परिषद सदस्य होने के नाते भी मैं वो दिल्ली और मुंबई लेवल का काम होने के नाते मैं पूरा नहीं कर सका, और वो उन लोगों ने मान्य भी किया है। और मेरे से जिला परिषद स्तर से जो डेवलपमेंट वहाँ होना चाहिए था, मैंने जरूर कराया है। और अभी भी हमारा प्रयास चल रहा है कि वो लोग अगर मान जाए तो हम लोग उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। जाते जाते एक बात, आप आम जो मतदाता है उनसे क्या गुजारिश करेंगे अपने जो आपके कांग्रेस के प्रत्याशी है बलवंत वानखड़े, इनके लिए? मैं हमारे मेलघाट के धारनी और चिकलदरा के मतदाताओं से एक ही विनती करूंगा कि कांग्रेस पार्टी और उम्मीदवार हमारे बलवंत वानखड़े, इनको देखते हुए, कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो देखते हुए और मेलघाट की जनता की समस्या जो गए 10 सालों में जो जिस तरीके का मेलघाट में समस्या निर्माण हो रही है, ये सब हल करने के हेतु सभी मतदाता भाइयों से विनती करूंगा कि आने वाले 26 तारीख को हमारे बलवंतराव जी वानखड़े, इनका कांग्रेस का जो चुनाव चिन्ह है बटन 2 नंबर की, उस पर बहुमत से उनको बटन दबाकर विजयी बनाएंगे। यही सभी मतदाताओं से अपेक्षा करता हूँ और विनती करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपने व्यस्ततम समय में से विदर्भ न्यूज़ के लिए जो समय लिया निकाला, उसके लिए हम आपके शुक्रगुजार रहेंगे। धन्यवाद सर। फिर हम मिलेंगे एक ऐसी ही मेलघाट की हस्ती के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।